लास्ट क्लास में 7.2 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को करा था हम लोगों ने। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूले को, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट सी या कोई भी एक पॉइंट जो कि उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो किस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। आज हम लोग करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब दो पॉइंट है, मान लो P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है -1,7 और Q के है 4,-3। एक पॉइंट है R। R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं यदि ये रेशियो जो है वो क्या है 2:3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R जो होंगे वो होंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m+n, वेयर m जो है वो 2 है और n क्या है 3 है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो -3 अपॉन 2 + 3, ठीक है। 2 को -3 से करेंगे तो -6, 3 को 7 से करेंगे 21 अपॉन 2 + 3। आया समझ में सबको? ठीक। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5/5 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15, 15/5, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R जो हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 1, क्या सभी को समझ में आया? सबको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे जो P और Q से बनने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या करता है डिवाइड करता है। और P और Q के कोऑर्डिनेट हम लोग को गिवन, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा। x की जो वैल्यू होती है वो होती है mx2 + nx1 अपॉन m+n, y की होगी my2 + ny1 अपॉन m+n। वैल्यू में पुट करा, सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4,-1 and -2,3। ये मैंने कल आप लोगों को समझाया था। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है, इसको भी चलो ए भी मान लो। ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4,-1 और -2,-3। इसको ट्राइसेक्ट करना है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये सी हो गया या डी हो गया, ठीक है। तो 1:1:1 में डिवाइड करेंगे, है ना। और सी के कोऑर्डिनेट x, y और डी के कोऑर्डिनेट x, y। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए एक अलग से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। 4,-1 और -2,-3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, y। तो जब मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, क्योंकि सी जो है, सी और बी का जो डिस्टेंस है 1+1 क्या हो जाएगा 2, और ए और सी का डिस्टेंस कितना है 1। तो रेशियो यहाँ पे क्या होगा 1:2। सबको समझ में आया? ठीक है। तो जो पी के कोऑर्डिनेट है वो होंगे, मतलब सी के कोऑर्डिनेट जो होंगे 1 × -2, तो -2 + 8 अपॉन 1 + 2, ठीक है। 1 × -3 और -2 अपॉन 1 + 3, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6/3। ये हो जाएगा -5/4। कहाँ पे? अच्छा 1+, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2, -5/3, 2, -5/3।
क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बता दो, हो रही हो तो किसी को भी, किसी को भी तुम्हें नहीं हो रही, नहीं हो रही ना किसी को भी? फिर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया है। तुम्हें चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डी के लिए करेंगे, ए बी और डी। ए के कोऑर्डिनेट 4,-1 है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,-1, और बी के -2,-3, और डी के x,y। तो रेशो क्या होगा बताओ? रेशो होगा 2:1, क्योंकि अभी ए और डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट का है, 1 और 1, ठीक है, और बी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट का। तो रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1। तो सी के जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे होंगे 2 × 2 -4, 1 × 4 4/2 + 1, ठीक है, ठीक है। 2 × -6 और -1/2 + 1। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0/3 और ये -7/3। तो 0/3 का मतलब क्या होता है? 0/3 का मतलब होता है 0। तो 0, -7/3, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -5/3 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -7/3। ईमानदारी से बताओ किस-किस को नहीं आया? आपको नहीं आया? और ईमानदारी वाली बात कर चल रही है यहाँ पे, किस किस को नहीं आया ईमानदारी से? बाकी सबको आ गया? ठीक है, एक बार फिर से देखो नेहा, हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दिया था जिसके कोऑर्डिनेट थे 4, -1 और -2, -3, ठीक है। हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे होगा? ऐसे होगा, मतलब 2 पॉइंट करेंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने और डी के कोऑर्डिनेट निकालने। तो सी के लिए अलग लाइन सेगमेंट बना लेंगे और डी के लिए अलग लाइन सेगमेंट। जब हम लोग सी की बात करेंगे तो सी से लेके डी तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का है। ए से लेके सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो सी ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सी इज डिवाइडिंग ए बी इन 1:2, ठीक है। सबको समझ में आया? ठीक है। अभी यहाँ देखो, जो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 + 8/1 + 2 और -2 3 -2/1 + 2। कैसे आया? ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू होती है mx2 + nx1/m + n होता है, मतलब 1 × -2 तो क्या हुआ -2 हुआ, और 2 × 4 क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है, अपॉन m + n 1 + 2। 1 × -3 y के कोऑर्डिनेट -3, 2 × -1 -2, ठीक है, अपॉन 1 + 2। समझ में आया? इसको सॉल्व करा 6/3, 6/3 क्या हो गया 2। इसको सॉल्व करा -5/3, तो 2, -5/3। सिमिलरली हम लोगों ने डी के लिए रिस्पेक्ट निकाला। जब डी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ए से डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का, और डी से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:1, और सिंपली निकाल देंगे। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेशो, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था ना, रेशो वाला। कभी भी आपको रेशो फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम लोगों को क्या लेना है, k/1 लेना होता है। क्या लेना होता है? k/1। तो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है? बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कौन किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब पी और क्यू की पोजीशन पे कौन आएगा और आर की पोजीशन पे कौन आएगा, मतलब सेंटर में कौन सा वाला आएगा पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड करेगा किस रेशो में, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को, कौन दोनों पॉइंटों को? ए और बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? तो ये किस में डिवाइड करेगा? k/1 में। तो पी ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जरूरी नहीं है कि ए भी लेंगे तो सी लेंगे, ठीक है, पी भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k/1। k/1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, एक वैल्यू से, क्योंकि x क्या होता है, x होता है mx2 + nx1/m + n। x ही तो होता है mx2 + nx1/m + n। तो यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या है -1,
इजिकल्स टू m की वैल्यू k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। समझ में आया? और ये 6k होगा, 6k -3, 6k -3 अपॉन k + 1। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो? ठीक है, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा -k - 1 इक्वल्स टू 6k - 3। क्या सभी को ये समझ में आया? -k - 1 कैसे आया? क्योंकि मैंने k + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, k + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा। यदि मैं k + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो हो जाएगा -k - 1। अब ट्रांसपोज करेंगे k को k की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, ठीक है? तो ये होगा -k - 6k इक्वल्स टू -3 + 1। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? -k - 6k हो जाएगा -7k और ये हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। k की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? 2/7। k की वैल्यू क्या आएगी? 2/7। तो यहाँ से k/1 निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? k/1 विल बी इक्वल टू 2/7/1, दैट विल बी इक्वल टू 2/7। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? किसी को ना आया हो, कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो? बोलो, सबको समझ में आ गया? सबको? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर नोट करना। पूछना बेटा कुछ? 6k - 3 कहाँ से आया? मल्टीप्लाई करके वैल्यू देखना, फॉर्मूले में लगा रहे पट्टे से। कल आई थी, प्रैक्टिस करी थी घर पे जाके? गुड, तब आ गया होगा। अब आ गया? स्टार्टिंग में नहीं आते, कहाँ से आ रहा? ठीक है। देखो mx2, m क्या है? u k, x2 क्या है? 6 है, तो 6k आ गया। nx1 6, 1 × -3 -3 आ गया, बस बाकी तो सॉल्व कर लेगी, आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो? बेटा आप नहीं पूछते कोई भी डाउट, आपको सब समझ में आ जाता है। वेरी गुड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब यहाँ पे एक टर्म है x एक्सिस, जिसका यूज हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। हम लोगों को ये बताया ऑन x एक्सिस वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0। तो हम लोग इसको y से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है हम लोगों को, -4,5 और 1, -5 और -4,5। एक पॉइंट सी है, इसमें बोले कि x एक्सिस पे तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ना आया हो? कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव? ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल्स टू m/2 + n/1 अपॉन m + n। ठीक है, समझ में आया? ठीक, y की वैल्यू कितनी? 0। m/2 k × 4 -4 सॉरी k × 5 5k + 1 × -5 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन k + 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5k - 5 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो? ठीक है, तो k की वैल्यू 1 होगी तो k/1 क्या हुआ? 1/1। समझ में आया? समझ में आया? क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अब क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। क्या सभी बच्चे इसको घर पे सॉल्व कर लेंगे? जिसको नहीं आएगा वो कल पूछ लेगा। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, एक और करेंगे फिर नोट करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया। देखो एक सर्कल है,
शक्ल दिखाई दे रही है? ठीक है, ये 2 पॉइंट है और ये डायमीटर है। ये क्या है? 2 पॉइंट है ए और बी। 2 पॉइंट क्या है? ए और बी। ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4। हमको क्या फाइंड करना है? ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x1। अच्छा, क्या हम सभी जानते हैं कि सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? क्या हम सभी जानते हैं कि ए और ओ बी की लंबाई बराबर है? क्या हम सभी जानते हैं कि ए और ओ बी की लंबाई बराबर है? ए ओ रेडियस है, ओ बी रेडियस है। एक सर्कल की रेडियस की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। ए ओ त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या है। एक वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो इस रेशियो को हम लोग 1:1 लिख सकते हैं। इस रेशियो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? सबको? सबको? ठीक है, नेहा आपको आ रहा है समझ में? ठीक है बेटा, देखो x की वैल्यू होती है mx1 प्लस n x2 mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 इज टू m की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x1 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन 2, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो ट्रांसपोज करेंगे, हो जाएगा 4, है ना? 1 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4 - 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। x1 की वैल्यू क्या आ गई? सिमिलरली कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ y1। ठीक है, तो y1 y इज इक्वल टू m इंटू y1 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। क्या तक सबको समझ में आया? अब आया? ठीक है, तो कितना हो गया? -6 4 प्लस y1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -6 - 4, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 11। 11 होगी 10 होगी? माइनस का 10। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 3, -10। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3, -10। चलो अब नोट करो। हो गया? कर लिया सबने नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये तो हो गया। इफ ए एंड बी are 2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB। ठीक है? ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 और 2, -। पी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। देखो ध्यान से, गिवन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये तो है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूँ AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अब देखो, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के बराबर और नीचे वाली वैल्यू नीचे के बराबर। ठीक है, तो लेट करेंगे। AP हो जाएगी बेटा 3K। AP कितने जाएगी? और AB जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ी बहुत भी हो रही हो बता देना बेटा, थोड़ी बहुत भी। देखो, क्या ए बी जो है वो ए पी प्लस पी बी के बराबर है? क्या ए बी ए पी प्लस पी बी के बराबर है? ए बी पूरा है, ए पी और पी बी को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी बनेगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 7 के। ए पी की वैल्यू कितनी है? 3 के। पी बी की वैल्यू पता है हमको? नहीं पता, तो पी बी की वैल्यू हो जाएगी 7 के - 3 के, डेट इज इक्वल टू 4। समझ में आया? तो अगर मैं ए पी और पी बी का रेशियो निकालता हूँ, एपी और पीबी का रेशियो, तो हो जाएगा 3 के रेशियो 4 के, तो मतलब 3/4। एपी और पीबी का रेशियो क्या मिल गया मेरे को? 3/4। क्या अब हम लोग एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? मतलब
पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक बार फिर से दो, एपी इज 3/7 ए बी था, एपी इज 3/7 ए बी, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, एपी अपॉन एबी की वैल्यू 3/7 हो गई, ऊपर वाली ऊपर की वैल्यू, नीचे वाली नीचे की वैल्यू। तो एपी को हम लोग लिख सकते हैं 3 के, कोई भी कांस्टेंट मिला 3 का कोई भी मल्टीपल है वो, ठीक है। और एबी को लिख सकते हैं हम लोग 7 के, ठीक है, ठीक है। तो एपी जो है, एबी जो है वो एपी प्लस पीबी के बराबर होगा, मतलब दोनों को जोड़ के एबी बन जाएगा। एबी की वैल्यू 7 के, एपी की वैल्यू 3 के, पीबी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो एबी पीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के। तो एपी और पीबी का रेशियो 3 के रेशियो 4 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा 3:4। तो एपी और पीबी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 3:4। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर लोगे ना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है इसको, देखो कल बताया भी था मैंने आपको। जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, सी डी और ई, ठीक है। ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे -2,2 एंड 2,8, -2,2 और 2,8, इनके सबके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अच्छा, ये रेशियो होगा 1:1:1:1 क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम लोगों को सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो जब हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो ये लेंथ हो जाएगी, मतलब ये जो रेशियो होगा आपका 1:3, समझ में आया, 5:8, ठीक है, ठीक है। 1:3 निकाल के सी के कोऑर्डिनेट निकालो। जब हम लोग बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -2,2 है और 2,8 है। अच्छा, बी के निकालेंगे, सॉरी डी के, डी देखो डी सेंटर में है ना, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:1। क्या सबको समझ में आया? किसी व्यक्ति को ना समझ में आया तो पूछ लो, बोलो बोलो, क्या आ गया, समझ में आ गया, थोड़ा आया पूरा आया? -2,2 हुआ और बी हुआ और 2, क्या हो जाएगा 8। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? ई के, किसके निकालने हैं? ई के क्या हो जाएंगे 3:। क्या सबको समझ में आया? सभी बच्चों को कैसे निकालने निकाल लोगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना, निकाल लोगे ना? नहीं निकाल पाओगे बता देना, नेक्स्ट क्लास में करा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसमें एक क्वेश्चन होता जो कि है नहीं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। तो एक रोम्बस गिवन है हम लोगों को, रोम्बस में क्या होता है, साइड साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा एकदम तुरंत फटाफट। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 इज डायगोनल 1 एंड d2 इज डायगोनल 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? तो मतलब पहले हम लोग को d1 की लेंथ निकालनी पड़ेगी, d2 की लेंथ निकालनी पड़ेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो d1 जो है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, d1 मतलब bd की लेंथ, d1 मतलब किसकी लेंथ bd की, √x2 - x1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √36, तो 6 हो जाएगा, सॉरी 72, ठीक है, 6√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सबको समझ में आया? 6√2 यूनिट लिख लें। अब d2 देखो, d2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC √x2 - x1,
तो -4 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 32, तो 4√2। ठीक है, तो यहाँ से जो एरिया होगा, नहीं बेटा 4 4 जा 16, तो एरिया जो हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होगा। तो d1 क्या है 6√2 और 4√2। अब ध्यान से देखना 2 से कटिएगा 3 टाइम में। अच्छा 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, आया और इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है आप लोगों के एनसीईआरटी में, ठीक है, उसको देख लीजिए। हाँ बेटा 6 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है, देखो if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 4 are the 5 are the vertices of parallelogram। देखो पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, यही तो होता है। और डायगोनल इसको बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट। अब ध्यान से समझना, देखो ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4, y, बी के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है बेटा, x, 6 और 3, 5। ठीक है, ठीक है, देखो अगर मैं इसके डायगोनल को ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके टक से, ऐसे करके टक से, तो ये पॉइंट क्या होगा टक से 0 होगा, ओ होगा ओ होगा टक से। हम सब लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइ मतलब जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये होगा, जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये होगा, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? आया, ठीक, सबको समझ में आया? आया, तो नहीं आया बेटा? फॉर AC है ना, AC के लिए, फॉर AC O के जो कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर AC O के कोऑर्डिनेट जो होंगे बेटा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। समझ गए? समझ गए? ठीक है, फिर y के कोऑर्डिनेट 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? AC के लिए जो O के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। x के कोऑर्डिनेट जो मतलब x की होगी और y की जो वैल्यू होगी 1 इंटू 6 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। समझ में आया? नहीं आया? करिश्मा आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 अपॉन 2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फॉर BD, इसके लिए BD के लिए, ठीक है, जो O के कोऑर्डिनेट होंगे, जो O के कोऑर्डिनेट होंगे ध्यान से देखना, O के कोऑर्डिनेट होंगे 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 है ना, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2। फिर देखो 1 इंटू वाई 1 इंटू 5 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 और हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये किसके कोऑर्डिनेट है, किसके कोऑर्डिनेट है? ओके, ओके तो कोऑर्डिनेट है, और ये भी किसके कोऑर्डिनेट है? ये भी किसके कोऑर्डिनेट है? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। यदि ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इनकी वैल्यू बराबर होगी, यदि ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इनकी वैल्यू कैसी होगी? बराबर। आ रहा है समझ में? यदि ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। सो x प्लस 1 अपॉन 2 8 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो x की वैल्यू x के बराबर होगी और y की वैल्यू y के बराबर होगी। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो x की वैल्यू x के बराबर होगी और y की वैल्यू किसके बराबर होगी? y की। तो यहाँ से लिख सकते हैं
x प्लस 1/2 इजिकल्स टू 7/2 है ना, और 8/2 इजिकल्स टू y प्लस 5/2। आया समझ में? तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। y प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 6। एक बार नोट करो फिर समझाऊंगा। चलो एक बार देख लो फिर एक साथ नोट कर लेना। देखो देखो ध्यान से, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी की बनता जिसके कोऑर्डिनेट थे 1,2 4,5 x,6 एंड 3,5, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करने थे x और y की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x और y। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या कहते हैं बाइसेक्ट करते हैं। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 1:1 और 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पहले O के कोऑर्डिनेट निकाले AC का यूज करके, क्या यूज करके AC का यूज करके O के कोऑर्डिनेट निकाले सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये आ गए आपके x प्लस 1/2 और 8/2। फिर BD का इस्तेमाल करके मैंने क्या कर लिए O के फिर से कोऑर्डिनेट निकाले। तो भाई एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आए, मतलब उस पॉइंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों वैल्यू आ जाएंगी बराबर हो जाएंगी। यदि वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो x की वैल्यू x बराबर होगी और y की वैल्यू किसके बराबर होगी y। दोनों को सॉल्व करा, आंसर आ गया x और y, ठीक है। एक बार पूरी एक्सरसाइज को दोबारा करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में लास्ट एक्सरसाइज करेंगे।